इजराइल ने सोचा था कि वो गाजा में आएगा, लाखों मुसलमानों का कत्ल करेगा और पूरे फिलिस्तीन को फतह कर ग्रेटर इजराइल का ऐलान कर देगा। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका मुकाबला एक ऐसी कौम से है जिसने रोम और फारस के किले जमींदोज कर दिए थे, जिसने कैसरो किसरा की कहानियां मिट्टी में मिला दी थी। वो नेतन्याहू जिसने कहा था कि वो हमास को मिट्टी में मिला देगा, आज वही गाजा छोड़कर भागता दिखाई दे रहा है। मुसलमानों को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले इजराइल का वजूद भी खुद इस वक्त खतरे में है। वो इजराइल जिसे अपने आयरन डोम पर बड़ा नाज था, आज चंद मुसलमानों ने उसे उसकी औकात याद दिला दी है। कल तक इजराइल जिस हमास को आतंकवादी बता रहा था, आज उन्हीं को सत्ता सौंप कर भाग रहा है। यहाँ तक कि उसकी इतनी हैसियत नहीं रही कि वो फिलिस्तीन से अपनी शर्तों पर समझौता कर सके। आज हमास के लोग इजराइल के सामने टेबल पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। गाजा के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। इजराइल ने गाजा पर हजारों टन बम बरसा दिए, लाखों इंसानों का कत्ल कर दिया, लेकिन वो उनके हौसलों और उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। आज उनकी जिंदा दिली ने दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली ताकतों को धूल चटा दी है। वो अमेरिका जो गाजा के मासूम मुसलमानों के नरसंहार का खुलेआम समर्थन कर रहा था, आज खुद आग की लपटों में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से 6 महीने पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वो गाजा को खत्म करके हमास का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन आज 6 महीने बाद गाजा भी वही है और हमास उसके सामने टेबल पर बैठकर बातें कर रहा है। लेकिन उसकी औकात नहीं कि अपने सामने बैठे दुश्मनों को ललकारने की हिम्मत कर सके। हालात तो ये हैं कि कतर में होने वाले युद्ध विराम समझौते का एक एक लफ्ज हमास ने लिखा है और नेतन्याहू को जिल्लत के साथ उस पर दस्तखत करने पड़े हैं। दुनिया के सामने खुदाई का दावा करने वाले इजराइल को कुदरत ने उसके ही हाथों जलील कर दिया है। नेतन्याहू अपना लश्कर लेकर गाजा को खत्म करने आया था, लेकिन आज उसकी अपनी सत्ता ही खतरे में पड़ चुकी है। पूरी दुनिया तो छोड़िए ही, खुद इजराइल के लोग ही नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। गाजा में इस वक्त जश्न का माहौल है। वक्त के फिरौन और शद्दाद को शिकस्त हो चुकी है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का ख्वाब मिट्टी में मिल चुका है। हमास और इजराइल के दरमियान इस समझौते में जिस शख्स ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई है, उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी वो शख्स हैं जिनकी कोशिशों से आज इस जंग के खात्मे का ऐलान किया जा रहा है। इससे पहले कतर ने ही तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता करवाया था। हमास ने जिन शर्तों पर समझौता किया है, उसने इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है। हमास की माने तो वो तब तक पूरे कैदियों को रिहा नहीं करेगा जब तक गाजा से इजरायली फौज पूरी तरह से निकल नहीं जाती। पहले सिर्फ अमेरिका के 33 कैदी रिहा किए जाएंगे और जब लगेगा कि इजराइल अपनी शर्तों पर खरा उतर रहा है, तब ही बाकी कैदी रिहा किए जाएंगे। ये जंगबंदी 3 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 33 कैदियों के बदले इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दूसरे चरण में 66 कैदियों के बदले इजराइल को उसकी जेलों में बंद 19 साल से कम के सभी लोगों और सभी औरतों को रिहा करना होगा। गाजा से इजराइल के सभी फौजियों को निकाल दिया जाएगा और गाजा के लोग आजादी से रह सकेंगे। जो अस्पताल, जो इमारतें मलबों का ढेर बना दी गई हैं, उन्हें फिर से तामीर किया जाएगा। जंगबंदी की शर्तों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो हमास ने खुद अपने हाथों से समझौते का मसौदा लिख कर दिया हो। दुनिया के सुपर पावर होने का दावा करने वाले इजराइल की एक छोटे से संगठन ने हवा निकाल दी है। नेतन्याहू पर इजरायली कोर्ट में पहले ही भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। उसने सोचा था कि वो इस जंग की आड़ में बच जाएगा, लेकिन गाजा के लाखों बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी आहोफुगा ने उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बना दिया है। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट इशू किया जा चुका है। वो दिन दूर नहीं जब इंटरपोल नेतन्याहू को घसीटते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएगी। ये इत्तफाक ही है कि ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालेगा और उससे एक दिन पहले 19 जनवरी को गाजा से इजराइल को निकाल दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल दोनों इस वक्त खुदाई कहर का सामना कर रहे हैं। इजराइल एक तरफ जहां इस युद्ध की वजह से कंगाल हो चुका है,
तो वहीं दूसरी तरफ आसमानों से बरसती आग अमेरिका को उसकी औकात दिखा रही है। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो गाजा को जहन्नुम बना देगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 45,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। इजराइल ने पिछले 15 महीनों में न जाने कितने मुसलमानों का कत्ल किया, न जाने कितने आशियाने उजाड़ दिए। आज भी गाजा में 12,000 से ज्यादा लोग गायब हैं, जिनमें अधिकतर 42 मिलियन टन के फैले मलबों में जिंदा दफन हो गए। पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी हमेशा के लिए गाजा छोड़ चुके हैं। 23 लाख आबादी वाला गाजा अब एक वीरान जजीरा बनता जा रहा है। अमेरिका में जो ये आग के शोले भड़क रहे हैं और 2025 में जो आर्थिक तबाही इजराइल का इंतजार कर रही है, ये सब उनके इन्हीं गुनाहों और कर्मों का नतीजा है। इजराइल जिस बेशर्मी से मुसलमानों की जमीन को अपना बताकर उन पर जुल्म करता रहा है, उसकी पकड़ सख्त होने वाली है। फिलिस्तीन में आजादी का सूरज तुलू होने वाला है। फिलिस्तीन के बारे में कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है और इसे दरिया से लेकर समंदर तक आजाद होना चाहिए। इस पर कब्जा करने वालों को चाहिए कि वो यहाँ से कहीं और निकल जाएं। और अब लगता है मानो सद्दाम हुसैन की बात सच होने वाली है। इजराइल फिलिस्तीन छोड़कर भागने वाला है। हमास के सामने घुटनों पर बैठे नेतन्याहू से कोई पूछे कि उसके रौबो दबदबे का क्या हुआ, उसकी उस खुदाई का क्या हुआ जिसके वो दावे किया करता था। कोई नेतन्याहू से जाकर कह दे कि ताकत बस अल्लाह की है, निजाम बस अल्लाह का है, हुकूमत बस अल्लाह की है। इंसानियत का कत्लेआम करके, मानवता पर अत्याचार करके कोई सुपर पावर दुनिया की असल सुपर पावर से बच नहीं सकती। नेतन्याहू सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का गुनहगार है, और कुदरत अपने गुनहगारों को माफ नहीं किया करती। इजराइल ने सोचा था कि वो गाजा में आएगा, लाखों मुसलमानों को कत्ल करेगा और पूरे फिलिस्तीन को फतेह कर ग्रेटर इजराइल का ऐलान कर देगा, लेकिन उसने शायद मस्जिद अक्सा की दीवारों पर लिखी वो इबारत नहीं पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि ऐसी कौम जिसका सिपह सालार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता। वैसे गाजा की इस जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको गाजा की आजादी पर खुशी महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इजराइल ने